नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय हस्तरेखा में सरकारी बड़ा पद कैसे देखें, उससे संबंधित कुछ योग मैं बताऊंगा। एक बात, इसके साथ में व्यवसाय से संबंधित चीजों में बड़े स्तर तक कौन सी ऐसी रेखाएं हैं, कौन से ऐसे योग हैं हस्तरेखा में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और एक योग और मैं बताऊंगा जो समाज सेवा या धार्मिकता को दिखाता है। बेहद तीनों योग अगर कहा जाए बेहद प्रभावी हैं। योग का मतलब यह होता है, जैसे जन्म कुंडली में भी आप लोग देखते हैं कि गुरु से चंद्रमा का योग बन रहा है, चंद्रमा से गुरु का योग बन रहा है, मंगल से शनि का योग बन, इसी तरीके से हाथ में भी योग बनते हैं। एक बात, जैसे जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है, और अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा है। ये चार रेखाएं अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जीवन में योगों में बढ़ोतरी को दिखाती है, योगों को बढ़ाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक आईएएस या कोई प्रशासनिक अधिकारी, वो भी बड़े पद का, कैसे देखा जाता है, कौन सी रेखाएं हैं जो इन चीजों को दिखाती है। चलिए बात करते हैं योग की। पहले योग प्रशासनिक अधिकारी की। देखिए, कोई भी योग अगर कहा जाए या सरकारी पद अगर कहा जाए तो उसके लिए 5-6 योग हैं, उनको समझ लीजिए। बुद्ध की उंगली लंबी हो, सामान्य सी बात है, हमेशा हम लोग कहते हैं बुद्ध की लंबी उंगली होने से कहीं ना कहीं व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ऐसा नहीं है कि छोटी होगी तो बुद्धिमान नहीं होगा, लेकिन उस दिशा के लिए बेहद अच्छा है। स्थिरता को दिखाता है, मन की मैनेजमेंट से संबंधित चीजों को दिखाता है। अब लंबी होने का मतलब ये हो गया कि तीसरे पर्व के ऊपर हो या कम से कम जो है उसके पास पे मिल रही हो। एक बात, सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा उठा हो, बहुत ज्यादा उठा होना भी अच्छा नहीं कहलाता है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे सूर्य का क्षेत्र होता है, यह सामान्यतः अगर कहा जाए सबके हाथ में दबा होता है, और ये अगर कहें तो बहुत ज्यादा दबा है तो भी खराब है, और बहुत ज्यादा उठा है तो भी खराब कहलाएगा। अगर सूर्य का क्षेत्र आपका जो है सामान्य उठा है, सामान्य उठा होने का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा विकसित ना हो, उठा ना हो, और बहुत ज़्यादा दबा ना हो, और उसके ऊपर एक रेखा हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज अगर कहा जाए सूर्य के ऊपर अगर त्रिकोण है या फिर बॉक्स है इस टाइप में, ये इस टाइप से भी हो सकता है, ये इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है, ये इस टाइप से भी हो सकता है, ये पूरा पूरा बन रहा हो या इस टाइप से बने। तीसरा बिंदु, उंगली अगर कहा जाए, गुरु की उंगली खासकर मैं कहूंगा लंबी होनी चाहिए, और अच्छी खासी लंबी। अच्छी खासी लंबी का मतलब ये हो गया, ये शनि का तीसरा पर्व है। शनि के तीसरे पर्व के कम से कम, ये तीसरा पर्व, इसको आधा कर लीजिएगा, यहां तक मान लीजिए आधा आ रहा है, उससे कम से कम ऊपर हो। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि जब ये उंगली लंबी होती है, ऐसे लोग समाज या समाज से संबंधित कार्य करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की सोचने और समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, किसी भी कार्य को गहराई तक सोच सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी कार्य को गहराई तक सोच सकते हैं। अगर उंगलियां, ये उंगलियां, अगर उंगलियां जो है, उंगली भी अगर कहें तो सामान्य लंबाई की हो, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटी ना हो। बहुत ज़्यादा लंबी है, स्वतंत्र काम करता है आदमी, बहुत ज़्यादा छोटी है तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष को दिखाता है। सामान्य लंबाई की उंगलियां हो। एक बात, ये होते हैं पोर, ये पोर हैं। प्रथम पोर अगर कहा जाए हल्का सा गांठदार हो, ये हिस्सा अगर कहा जाए गांठदार है, ये हिस्सा अगर कहा जाए हल्का सा गांठदार है, बहुत ज़्यादा हड्डी निकली हुई नहीं दिखाई दे, और जब आप छुएं तो लगे कि गांठ टाइप की जो है, थोड़ा सा उभरा हुआ गांठ टाइप की है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हल्का सा गांठ टाइप का। मैं फिर से पूरे योग एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। बुध की उंगली लंबी हो, इस रेखा के बराबर हो या इससे लंबी हो, सूर्य का नीचा, सूर्य का पर्वत अगर कहा जाए सामान्य ऊंचाई का हो, सूर्य पे एक रेखा हो, अगर त्रिकोण या बॉक्स बन रहा है इस टाइप से या इस टाइप से, तो बेहद अच्छा है। मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों एक ही है, अलग नहीं है, बस बनने का तरीका अलग अलग है।
उंगलियां बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, बहुत ज़्यादा छोटी ना हो। एक चीज़ और मैं यहां कहूंगा, जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सेना की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो उंगलियां लंबी होना अच्छा कहलाता है। सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं, उंगलियां लंबी होना अच्छा कहलाता है। खासकर अगर कहा जाए सूर्य की उंगली अनामिका, सूर्य की उंगली ये होती है, ठीक है, अनामिका, अगर लंबी है तो बहुत अच्छा है। और प्रथम पर्व, ये पोर यहां पर गांठनुमा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े स्तर तक का, अच्छे स्तर तक का जो है, ऐसे लोग जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी नौकरी का पाते हैं जो रुआबों वाली होती है, जिसे कहा जाता है रुआब, ठीक है, ये उसको दिखाती है। अब बात करते हैं व्यवसायियों की। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित कौन सी रेखाएं हैं? देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा रेखाएं कई होती हैं, जो भी मैं बता रहा हूं उसमें कोई दो राय नहीं है, ये योग सफलता को दिखाते हैं। लेकिन ऐसा मत समझिएगा अगर आपके हाथ में रेखा नहीं है तो ऐसा मत समझिए कि आपका नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सारी रेखाएं हैं, ठीक है। मेहनत को बढ़ाइएगा, ईश्वर की आराधना करते रहिएगा, परमात्मा आपको जो है जरूर सफल करेगा। व्यापारियों की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले व्यापारियों की अगर मैं बात करूं तो शनि का क्षेत्र बेहद जरूरी है। शनि का ये हिस्सा जिन लोगों का दबा होता है दबा मतलब हो गया बिल्कुल फ्लैट है एक बात, या फिर कह लीजिए इसको दबाने पे आपको महसूस होगा गड्ढा ज्यादा है, ये हिस्सा आप जब दबाएंगे तो लगेगा गड्ढा ज्यादा है। तो ऐसे में भी ये कहा जाता है कि शनि के कारण व्यक्ति जो है स्थिर नहीं हो पाता है, ये स्थिरता में कमी को दिखाता है। ये हिस्सा अगर आपका सामान्य है तो ज़्यादा अच्छा है। हाथ चौड़ा है, स्वतंत्र काम करने को दिखाता है। हाथ का रंग अगर कहा जाए सुर्ख गुलाबी है तो मेहनत व्यक्ति को कम करना पड़ेगा, मेहनत व्यक्ति को कम करना पड़ेगा। बुध की उंगली लंबी है तो बहुत अच्छा है, नहीं, ये तीसरा पर्व और दूसरा पर्व अगर कहा जाए पहले से ज्यादा लंबा है तो भी ये कहा जाएगा कि व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए यह श्रेष्ठतम माना गया है। और अच्छे व्यवसाय से संबंधित चीजों में बुध अगर कहा जाए व्यवसाय है, सूर्य अगर कहा जाए ऊर्जा है, मेहनत है, शुक्र अगर कहा जाए तो धन है, मंगल अगर कहा जाए तो सोच है। अगर ये चार ग्रह आपके जो है सामान्य उठे हैं, बहुत ज्यादा उठे नहीं है, बहुत ज्यादा दबे नहीं है, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यापारी और सफल और बड़ा व्यापारी बनाने को ये दिखाती है। इसके साथ में एक बिंदु बहुत ध्यान रखिएगा, अगर इस जगह पे खड़ी खड़ी सी रेखाएं बिना काटती हुई 3-4 रेखाएं हैं और रेखा एक दूसरे को ना काटे और साफ और स्पष्ट है, जीवन में बहुत धन कमाएंगे व्यापार में। और उसके साथ में भाग्य रेखा और सूर्य रेखा पहले वाले वीडियो में भी जोड़ लीजिएगा, इसमें भी जोड़ लीजिएगा। भाग्य के सहारे ही हमारा जीवन जो है चलता है। सूर्य रेखा अगर होती है तो कहीं ना कहीं सफलता की गारंटी मिल जाती है अगर शुद्ध है। और उसके साथ अगर कहा जाए ये रेखाएं हैं तो व्यक्ति अगर कहें तो बड़ा व्यवसायी बनेगा, तय है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। शनि का क्षेत्र सामान्य उठा है, हाथ आपका चौड़ा है। ये तीसरा पर्व और दूसरा पर्व और तीसरा पर्व आपका जो है पहले पर्व से ज्यादा लंबा है, ठीक है, तो भी कहा जाएगा कि व्यवसाय अच्छे स्तर का व्यवसाय। बुध, सूर्य और आपका शुक्र और मंगल, ये 4 पर्वत अगर कहा जाए सामान्य उठे हैं। शनि की तीसरे पर्व पे अगर कहा जाए 3 से 4 रेखाएं हैं, सूर्य और भाग्य रेखा है, तो भी ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में बड़े स्तर का व्यवसाय करेगा। अगर 3 से 4 बिंदु भी हैं, मान लीजिए मैंने 5 से 6 बिंदु बताए, अगर 3 से 4 बिंदु भी हैं तो भी व्यक्ति मेहनत करेगा, ठीक ठाक सा जो है जीवन में धन अर्जित करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। तीसरे बिंदु पे अगर बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा योग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों को दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं, ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए हजारों लोग ऐसे लोगों को जानते हैं, या फिर कह लीजिए लाखों लोग ऐसे लोगों को जानते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्योतिष में भी अच्छा रुचि होती है, ज्योतिष का काम करना चाहें या धार्मिक काम करना चाहें या स्कूल कॉलेज से संबंधित एनजीओ से संबंधित कार्य करना चाहें, समाज सेवा से संबंधित कार्य करना चाहें, महंत हो गए, कहीं ना कहीं ऐसे लोग बेहद सफल होते हैं,
खूब सफल होते हैं। ऐसा एक योग मैं बता रहा हूं, इसको रट लीजिएगा, आपके लिए बेहद फायदेमंद है। देखिए, जिन लोगों की अगर कहा जाए तर्जनी उंगली लंबी है, ठीक है, लंबी का मतलब ये तीसरे पर्व से आधा, कम से कम आधे के ऊपर हो या आधे के आसपास, ऊपर है तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ में अगर कहा जाए सूर्य रेखा, जीवन रेखा और भाग्य रेखा, तीनों के ऊपर आपके त्रिकोण बन रहे हो, कम से कम 2 त्रिकोण तो बने, ठीक है, तीनों के ऊपर अगर त्रिकोण बन रहे हो बेहद अच्छा है। इसके साथ में स्वास्तिक का निशान, देखिए स्वास्तिक का निशान इस टाइप से होता है, जैसे हमने पेन से बनाया है तो बहुत साफ बना है। जब रेखाओं से बनता है तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और जिसका साफ बन रहा है उसके लिए बेहद अच्छा है। इस जगह पे अगर त्रिकोण का निशान बन रहा है तो बहुत अच्छा है। इसके साथ में अगर कहा जाए बुध के नीचे एक त्रिकोण हो, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं जीवन में। जो जो कार्य मैंने कहे उन कार्यों में कहीं ना कहीं जीवन में खूब सफल होंगे। एक बात, अगर व्यवसाय भी करते हैं तो भी कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों से जुड़े रहेंगे, मतलब दोहरा काम भी कर सकते हैं। ये व्यक्ति को राजाओं के तुल्य जो है, और कहीं ना कहीं समाज में ऐसे लोग पूजे जाते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, तर्जनी उंगली लंबी है, भाग्य रेखा, जीवन रेखा और सूर्य रेखा के ऊपर त्रिकोण का निशान है। इस जगह पे अगर कहा जाए गुरु के ऊपर अगर कहें स्वास्तिक का निशान हो, इसके साथ में अगर यहां पर जो है एक ट्रायंगल है तो बेहद अच्छा है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर यहां ट्रायंगल नहीं है और इस जगह पे जो है जाल टाइप का है तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग पारिवारिक जीवन में नहीं रहते हैं। पारिवारिक जीवन से ऐसे लोग दूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो है सेवा में, धार्मिक कार्यों में लग जाते हैं, ठीक है। वैराग्य की तरफ को भी ये बढ़ावा देता है, वैराग्य से संबंधित चीज़ों को भी बढ़ावा देता है। इसके साथ में जो वैराग्य की बात की उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसके साथ में अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा पे भी ट्रायंगल जो है, कम से कम 2 ट्रायंगल हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपना जो है गृहस्थ जीवन छोड़ के वैराग्य की तरफ जाएगा और कहीं ना कहीं उसमें बेहद सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी रेखाएं थी मैंने आपको बताया, आने वाले समय में कुछ और योग लेके आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।